जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एरीज साइन यानी कि मेष राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं आने वाला ये जो हफ्ता है कैसे रहेगा मेष राशि के लोगों के लिए। पहले हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। Okay, for all the Aries people, still the Tower card is here. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ों में सुधार नहीं आ रहा, या यूँ कह लीजिए आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि सुधार नहीं आ रहा है। चीज़ें स्टॉप हो चुकी हैं, थिंग्स आर लाइक फॉलिंग अपार्ट, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से एरीज लाइक लोगों की जो रीडिंग में ये ज़रूर आता है। इट्स अबाउट कि लाइक आप लोगों की हो सकता है बात ना हो रही हो, किसी वजह से आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लोगों की वजह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और मे बी हो सकता है आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का, या XYZ कुछ भी हो सकता है। ये जो पर्सन है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत ही हो सकता है गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, और आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो, या ये पर्सन आपकी तरफ मुझे ऐसा लगता है ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो। लेकिन बिट्रेयल, यहाँ पे मुझे बिट्रेयल की एनर्जी नज़र आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोई है जो बात आगे बढ़ाना चाहता है, और कोई है जो स्टॉप अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस हैं ज़रूर आपके पास, हो सकते हैं या आपके पर्सन, या आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, या कोई है यहाँ पे जो किसी और के साथ भी हो सकता है डील कर रहा हो। नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेक पीरियड चल रहा है। हो सकता है कुछ लोग रिकवर कर रहे हैं किसी चीज़ से, और या यूँ कह लीजिए इस हफ्ते मुझे यही दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल, स्पेशली इन देयर लव लाइफ, होम लाइफ, या वट एवर डोमेस्टिक लाइफ, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा। और चाह के भी, जैसे कहते हैं ना कि कोई स्टेप नहीं ले पा रहे, तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। स्टिल इन अ हर्मिट मोड। हर्मिट मोड का मतलब क्या है? सोचना, टू थिंक, टू एनालाइज कि हमारे लिए, हम अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे लिए क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अपने आप को लाइक मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लव सेक्टर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बिट्रेयल नज़र आ रहा है। चाहे आपकी डोमेस्टिक लाइफ हो, चाहे आप मैरिड ही क्यों ना हो, मुझे ये नज़र आ रहा है। और अगेन जैसे कहते हैं ना कि कोई रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, कोई शांति, लाइक कोई कोशिश कर रहा है कि शांति बनी रहे, और रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है कोई यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है, अपने इमोशंस को। और अगर आपके किसी पर्सन के लिए इमोशंस हैं भी, तो आप उनको होल्ड कर रहे हैं। डेथ इज़ ऑल्सो अबाउट, बातें हो सकता है कि बंद हो चुकी हैं, या यूँ कह लीजिए कि आपने बंद कर लिया है, ये सब कुछ बंद कर दिया है, और अब आप मतलब एक यूँ कह लीजिए कि चिंतन के, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग वी आर टेकिंग टाइम, यू आर टेकिंग टाइम अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, अलग होके कुछ सोच रहे हैं। और कुछ लोग हो सकता है एक्चुअली में अलग रहना पसंद करते हो सकता है आपका नेचर ऐसा हो, कम बोलते हो, कम बात करते हो, कम फीलिंग्स का इजहार करते हो। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बंधा बंधा कोई महसूस कर रहा है। सो ये हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो, आप ज़्यादा डिस्कस करना ना पसंद करते हो किसी से अपनी प्रॉब्लम्स का, और इसलिए आप लोगों से दूर दूर रहते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत कुछ टॉलरेट किया है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकली बहुत कुछ देखा है, या ये जो फेज़ आपका ऐसा चल रहा है फ्रॉम लाइक द रीसेंट पास्ट, अभी जब से आप मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको सिखा रहा है, जो आपको बहुत कुछ ये पीरियड आपको सिखा रहा है, और आप सोच रहे हैं।
सो ये चीज़ें ओवरऑल मुझे एरीज पीपल के लिए दिखाई दे रही हैं। तो इसमें लव के लिए ठीक है, इमोशंस हैं लेकिन होल्ड पे हैं, और बहुत कुछ आप कर रहे हैं। नाउ अगर हम करियर की भी बात करें तो अगेन मैं यही कहूँगी आपके लिए, फॉर ऑल द एरीज पीपल, मुझे ऐसा लगता है यस, आपका जो बिजनेस है बहुत जिसे कहते हैं ना हिला हुआ है, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप दोबारा से उस फॉर्म में आ जाएं, उस जैसे आप पहले हुआ करते थे, एंड बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है विद द डेथ कार्ड, विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट चीज़ें हॉल्ट, ऑलमोस्ट स्टॉप्ड आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत झटके वाला, जैसे कहते हैं ना कि एकदम थिंग्स शेकन अप फॉर यू, और आप बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गए, अब क्या होगा, आपको लगा इट्स एंड, लेकिन फिर भी यू हैव दैट करेज और आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है रिकवर, अपने आप को रिकवर को देखिए, कुछ के लिए हो सकता है, अगेन मैं बार बार यही कहूँगी, कुछ के लिए हो सकता है इट्स रिकवरी फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ इलनेस, हो सकता है कि कोई यहाँ बीमार हो गया हो, या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ हो गई हो, और कुछ के लिए हो सकता है येस आप अपने आप को उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पीरियड ऐसा है वाइल्ड, और आप उसको टेम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप के अंदर, अंदर की जो आपके फियर्स हैं, या अंदर की जो आपको जिस चीज़ ने आपको हिला के रखती है, उसको आप टेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब डेथ कार्ड का मतलब ये होता है कि देखिए, नॉट अबाउट अ फिज़िकल डेथ, बट इट्स अबाउट कि आपने वो जो पीरियड देखा है, या जिस चीज़ के जो एंड हो चुका है, तो बिगिन भी तो कहीं से होगा ना। अगर चीज़ें एंड हुई हैं तो हो सकता है कार्ड में ही इटसेल्फ आप देख सकते हैं कि एक घोड़सवार है, ठीक है, लेकिन हॉर्स इज मूविंग फॉरवर्ड, हॉर्स इज़ नॉट स्टैंडिंग स्टिल। डर कब होता है, जब स्टॉप हो जाती हैं चीज़ें और आगे नहीं मूव होती, हो रही हैं, मूव हो रही हैं, आगे आगे होंगी, राइट। और विद विद द सन कार्ड पीछे, सन भी है, तो इसका मतलब क्या है कि सवेरा दूर नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें मुझे ओवरऑल फॉर ऑल द एरीज पीपल दिखाई दे रही हैं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है। हरमिट का मतलब होता है कि यू आर थिंकिंग, यू आर एनालाइजिंग, आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द एरीज पीपल जो इस टाइम देख रहे हैं इस रीडिंग को। टू मेनी कार्ड्स, ओके, वी विल टेक इट। मुझे ऐसा लगता है फॉर ऑल द पीपल, द क्रिएटर का मतलब यही होता है, एक तो आप हैं ही फायर साइन, और ऊपर से मैं ये कहूँगी कि येस यू हैव दैट लाइट। सो अपनी जो लाइट है, आपके अंदर जो जज्बा है, देखिए उसको ज़ाया मत कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए इधर उधर की फालतू बातों में या फालतू लोगों में। एक हो सकता है अभी नहीं, मतलब शुरू से आप में एक वो स्पार्क है, एक चीज़ है, आप बिल्ड कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। एरीज पीपल में सब में ये होती है, और लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हों पॉलिटिक्स जो आपके साथ खेलते हो और आपको आपका फ़ायदा उठाते हो, या यूँ कह लीजिए ये चीज़ें आप, ऑल्दो यू आर स्मार्ट, ठीक है, बट फिर आप पहचान नहीं पाते, फिर आप या हो सकता है कभी कभी हम खुद की ही माइंड में हम चीज़ें बुनते रहते हैं, और हम लोग पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, हमने हमारा टारगेट कुछ और होता है, लेकिन हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से। सो अपनी लाइफ को कंट्रोल में लीजिए, मुझे ऐसा लगता है, राइट, कि फॉर ऑल द एरीज पीपल, एंड डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल। अपने आप की जो लाइफ है उसको कंट्रोल कीजिए, कि कहाँ बढ़ना है, क्या करना है, राइट। देन वी हैव साइलेंस, एंड देन वी हैव हरमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि येस, पीरियड ऑफ साइलेंस ये चल रहा है, राइट। हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप एनालाइज करें, आप ये प्रे करने का टाइम है, अपने आप से कनेक्ट कीजिए, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कीजिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। आपको बहुत टाइम मिल रहा है, हम सबको ही बहुत टाइम मिला है लेटली, तो उस चीज़ के साथ कनेक्ट कीजिए, चेंज आएगा। पर चेंज कैसे आएगा, यू नीड टू बी लिटिल वार्म। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी अगेन हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि यू नीड टू बी नर्चरिंग, यू नीड टू बी काइंड, यू नीड टू बी काइंड हार्टेड, शेयरिंग,
शेयरिंग, आपको शेयरिंग होने की ज़रूरत है। हो सकता है कभी कभी आप बहुत ज़्यादा अपने आसपास देखिए, हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ थोड़े लाइक उस चीज़ में लाइक थोड़ा सा पुल बैक रहते हैं, या हो सकता है कि आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, हो सकता है आपके सिबलिंग्स हों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हों, वट एवर, कनेक्ट करने की ज़रूरत है उनके साथ। यू हैव टू बी लिटिल शेयरिंग, राइट। और कुछ के लिए हो सकता है आपको स्पिरिचुअल वर्क करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ एक चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, हमें अपने काम पे भी ध्यान करना है, सब कुछ करना है, लेकिन हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ स्टैंड करते हैं, हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। शायद आप कहीं ये सब कुछ भूल तो नहीं गए हैं, शायद आप भगवान से कनेक्ट करना, वो छोटी छोटी चीज़ें, उनको फूल चढ़ाना और दिया लाइट करना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम लोग सुबह शुरू से हम लोगों ने सीखी होती हैं, तो कहीं आप ये भूल तो नहीं गए हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा लाइक आपका खुद का मन अच्छा होगा, और आप अपने आसपास लोगों से भी कनेक्ट कर पाएंगे, भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे, हर चीज़ से एक बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई होप कि आपका जो आने वाला टाइम हो अच्छा हो, और अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आए आपकी लाइफ में। सो दैट्स ऑल वी हैव। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।